नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के सेशन 23-27 का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब होगा। सेमेस्टर 2 का या सेकेंड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम का एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट अपडेट के बारे में। कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो अपडेट कर दिया गया है, यानी ठीक कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट और पहले से जो है वो ख़राब ही कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है वो पहले ही बता दिया गया था कि कॉलेज में जाके या यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन जमा कीजिए, उसके साथ अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगा के जमा कीजिए, आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, यानी कि ठीक नहीं किया गया है, तो आप फिर से जाके एप्लीकेशन दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको एक बात पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ, अभी ठीक नहीं हुआ है, तो इस बीच में आप जो है वो कॉलेज आना जाना करते रहिए और एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। एक से हो सकता है, नहीं हो तो 2 बार जाके जो है वो जमा कर दीजिए। ठीक है, जब तक सेशन 24-28 का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, सेशन 24-28 जो आने वाला सेशन है, सेशन 24-28 का जब तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आप अपना रिजल्ट सुधार करवा लीजिए, अगर आपके रिजल्ट में सुधार करने का कोई रास्ता है तो। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया है तो रिजल्ट सुधार के लिए आप थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा आपको। सेशन 24-28 के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले आप अपना रिजल्ट सुधार करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ठीक नहीं हुआ सेशन 24-28 के एग्ज़ाम तक, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। तो सेशन 24-28 वाले के साथ ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर उससे पहले अगर आपका रिजल्ट ठीक हो जाता है तो आपको फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर एग्ज़ाम जो रिजल्ट आया है आपका ठीक नहीं होता है तो एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा सेशन 24-28 वाले के साथ। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन देने के बाद फिर से जो है वो रिजल्ट ख़राब ही कर दिया गया है, अपडेट नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया है, तो फिर से जाके एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। अगर आप कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो कॉलेज में जाके बात कीजिए, इंटरनल एग्ज़ाम देने का आपको मौका मिलेगा। अभी से लेके जब तक कुछ दिन तक, 7 से 8 दिन तक अगर आप कॉलेज में जाते हैं, अगर कोई उपाय होगा इंटरनल एग्ज़ाम फिर से देने का, तो आपको कॉलेज वाले जो है वो चांस देंगे इंटरनल एग्ज़ाम देने का और आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन 24-28 के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले तक 1-2 बार एप्लीकेशन दीजिए और कोशिश कीजिए आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए। यूनिवर्सिटी धीरे धीरे रिजल्ट अपडेट करेगा। जब तक 24-28 का एग्ज़ाम नहीं आता है, 24-28 का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं आता है, तब तक रिजल्ट ठीक होते रहेगा। ठीक है, किसी का रिजल्ट गड़बड़ होगा, किसी का ठीक होगा, ये अपडेट करने का जो सिलसिला है वो सेशन 24-28 के एग्ज़ाम तक चलते रहेगा, उसी समय तक काम का है। ठीक है, उसके बाद अगर अपडेट आता है तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि जिसका रिजल्ट ख़राब है वो सेशन 24-28 वाले के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे देंगे। उसके बाद अगर अपडेट हो भी जाता है तो क्या फ़ायदा, आपने एग्ज़ाम तो दोबारा दे दिया है। ठीक है, तो ये था सेमेस्टर 1 के रिजल्ट अपडेट से रिलेटेड। बाकी अगर कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा इसके रिलेटेड। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पहले जो सबसे शुरुआती में जब सेशन 23-27 का एडमिशन स्टार्ट हुआ था, तो उसी समय जो राजभवन के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में ऐसा जो रूटीन है, ऐसा जो शेड्यूल है वो जारी किया गया था कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो नवंबर-दिसंबर में हो जाना है और फर्स्ट सेमेस्टर का जो है रिजल्ट वो जनवरी में दे देना है। लेकिन आप लोग का जनवरी तक एग्ज़ाम ही चला फर्स्ट सेमेस्टर का और आपका रिजल्ट 5 महीने बाद आया। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता है। और ये जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है आपका मई महीना में होना था। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है राजभवन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया उसके हिसाब से मई महीना में हो जाना चाहिए था और आपका रिजल्ट जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का जून महीना में दे देना चाहिए था। लेकिन अभी तो जून महीना में आपको तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही रिजल्ट मिला है, 5 महीने देरी चल रहा है। ठीक है, लगभग जो है वो 5 से 6 महीने आपका देरी चल रहा है। 5 महीने मान लीजिए, तो 5 महीने अगर आपका सेशन देरी चल रहा है तो सेशन को पटरी पे लाने के लिए फटाफट से सारा कुछ यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा। इसी चक्कर में रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है और इसी चक्कर में फॉर्म भरने में भी जो है वो गड़बड़ी होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्म भरने में भी दिक्कत आएगा।
अब देखते हैं कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो जब जैसा कि रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का आ चुका है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट अपडेट करने का सिलसिला जारी है, तो उसको देखते हुए हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो अगस्त महीने में लिया जाएगा। ठीक है, अगस्त महीने में आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगस्त के शुरुआती हफ्ते में जब अगस्त शुरू होगा तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जारी किया जाए। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जारी किया जाए और अगस्त ख़त्म होते होते जो है वो आपको एग्ज़ाम रूटीन वगैरह मिल जाए और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। कोई फिक्स्ड डेट या 100% कन्फर्मेशन जो है वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी तक कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई अपडेट आया ही नहीं है जिससे 100% कोई फिक्स्ड डेट आपको बता सके, 100% कोई जानकारी ऐसा हो जिस पे आप जो है वो मोहर लगा सके कि हाँ इतना दिन से इतना इस टाइम से जो है वो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो सेमेस्टर 2 BA BSc BCom का इंटरनल एग्ज़ाम जो है कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में हो चुका है, बहुत सारे कॉलेज में चल रहा है, बहुत सारे कॉलेज में जो है वो दोबारा मौका दिया जा रहा है, 2 बार मौका दिया जा रहा है, 3 बार मौका दिया जा रहा है कि जिसका सेकेंड सेमेस्टर का CIA इंटरनल एग्ज़ाम यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम छूट गया है किसी भी कारण से, तो वो फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देने का नतीजा तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में देख ही लिया होगा। तो इंटरनल एग्ज़ाम यानी कॉलेज वाले में जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, उसको मजाक में नहीं लेना है, उसमें भी प्रेजेंट होना है और उस एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख के पास होना है, अच्छा नंबर लेने के लिए आपको करना है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है कि आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी जो है वो जाइए या फिर नहीं जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब फ़र्क पड़ता है, वो आपको रिजल्ट में दिख गया होगा। कॉलेज वाला एग्ज़ाम उतना ही ज़रूरी है जितना यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम ज़रूरी है। तो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम जितना आप मन से देते हैं, उससे ज़्यादा मन से आप कॉलेज वाला एग्ज़ाम दीजिए। कॉलेज वाला एग्ज़ाम बहुत ही खतरनाक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इस सेंस में कि यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देने का तो कोई झमेला नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम छूट भी जाता है तो अगले सेशन वाले के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकेंड सेमेस्टर का जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम आप छोड़ देते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको, वो फिर से होगा, वो दे दीजिएगा। मेन दिक्कत हो जाता है इंटरनल कॉलेज वाला एग्ज़ाम में, क्योंकि कॉलेज वाला जो है वो रिजल्ट ही, मार्क ही अपडेट नहीं करता रहता। अगर आप एग्ज़ाम दोबारा दे भी देते हैं तो मार्क अपडेट करने में झमेला हो जाता है वो लोगों को। ठीक है, तो कॉलेज वाले से बच के रहिए, कॉलेज वाला सारा कुछ क्लियर करके रखिए। बाकी यूनिवर्सिटी का हाल तो आप देख ही रहे हैं। एग्ज़ाम का जो है वो अनुमानित तिथि लगाया जा रहा है, जो अगस्त महीना में, अगस्त के लास्ट तक जो है वो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जो भी होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से जब अपडेट आएगा, ऑफिशियल अपडेट, नोटिस जारी होगा, तो आपको फिक्स डेट या फिक्स कन्फर्मेशन जो है वो बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।